जुडिशल कमीशन का जजेस की तकर्रियां मौजूदा रूल्स के तहत करने पर इत्तफाक। जजेस की तकर्री पर ताखीर नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास का आलामिया जारी। वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है। मुजव्वज़ा तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन की साख तब्दील हो सकती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की दरख्वास्त पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री की तश्कील नौ भी कर दी गई। सेनेटर फारूक एच नाइक, अनुश रहमान, हामिद खान और सेनेटर मोहसिन अजीज कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, शाजिया मरी, लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद खान भी कमेटी में शामिल। गंदम स्कैंडल, नवाज शरीफ फ्रंट फुट पर आ गए। नवाज शरीफ का गंदम का बहरान पैदा करने वालों का एहतसाब करने का फैसला। नवाज शरीफ ने गंदम स्कैंडल पर वज़ीर आज़म को 6 मई को लाहौर तलब कर लिया। शहबाज शरीफ का 6 मई को गंदम स्कैंडल पर रिपोर्ट पेश करने का इम्कान। हक़ाइक़ सामने आने पर पंजाब हुकूमत गंदम खरीदने या ना खरीदने का फैसला करेगी। किसानों से गंदम कैसे खरीदें, मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर। किसानों को 500 अरब रुपए के किसान कार्ड देने की ऑप्शन भी ज़ेर गौर। नवाज शरीफ की किसानों को किसान कार्ड जल्द से जल्द देने की हिदायत। इजलास में निगरान हुकूमत के दौर में गंदम की दरामदगी पहले और मंजूरी बाद में दिए जाने की भी गूंज। नवाज शरीफ को इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि गंदम लाने वाला बहरी जहाज 25 रोज के बजाय 7 रोज में पाकिस्तान पहुंचा। वज़ीर आज़म ने मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मेट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस ले लिया। फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आज़म की गंदम की दरामद जारी रखने और एलसीज खोलने के जिम्मेदारान के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज में तहकीकात की हिदायत। कमेटी गंदम का वाफर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद जारी रखने के जिम्मेदारान का तयन करेगी। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की गंदम स्कैंडल पर तल्ख कलामी। अनवारुल हक काकड़ की हनीफ अब्बासी को फॉर्म 47 की धमकियां। आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो। अनवारुल हक काकड़ का हनीफ अब्बासी से मुकालमा। हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया, मैंने प्रोग्राम में हक बयान किया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मैंने पूछा कि हनीफ अब्बासी कौन है। अगर मैंने फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग मुंह छुपाते फिरेंगे। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में 107 काउंसलर्स में से 102 के नताइज आ गए। 1026 काउंसलर्स के साथ लेबर पार्टी पहले नंबर पर मौजूद। लिबरल डेमोक्रेट्स 505 काउंसलर्स के साथ दूसरे नंबर पर विराजमान। हुकूमती जमात कंजर्वेटिव पार्टी के 479 और 224 आज़ाद काउंसलर्स ने भी मैदान मार लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक भी नताइज से मायूस, कहते हैं मेहनती और काम करने वाले काउंसलर खोना अफसोस की बात है। लेबर पार्टी लीडर सर कीयर स्टार्मर ने कहा कि नताइज से कंजर्वेटिव पार्टी को वाज़े पैगाम मिला है कि बरतानिया की अवाम ऋषि सुनक और उनकी नाकिस पॉलिसी से तंग आ चुके। शाम में मशरकी हमस के इलाके में 3 फौजी चौकियों पर कलअदम तंजीम दाइश के हमले। 15 शामी फौजी शहीद, मुतादद जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक, मजीद शहादतों का खदशा। इजराइल ने भी दमिश्क के फौजी अड्डे पर फजाई हमला कर दिया। हमले से मिलिट्री तंसीबात में आग भड़क उठी। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर तब्दील करने का फैसला। सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब और फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नामजद। फैसल करीम कुंडी की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। नून लीग ने शेख जाफर मंदुखेल को गवर्नर बलूचिस्तान बनाने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने गवर्नर पंजाब और केपी के नामों पर मुशावरत की। सरदार सलीम हैदर ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब नामजद होने की तस्दीक कर दी। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुझे खुशखबरी सुनाई है कि आप हमारे गवर्नर पंजाब होंगे। गवर्नर पंजाब के लिए नामजद सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक अटक की तहसील फतेह जंग से है। पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन के सदर हैं। यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत में वजीर भी रहे। फैसल करीम कुंडी को 2008 में कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर आज़म का एक बार फिर बिलावल भुट्टो को मिलकर आगे बढ़ने पर जोर, हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश की। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान गवर्नेंस की तकर्रुर पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए नाम तजवीज़ किए। वज़ीर आज़म ने दोनों नाम जल्द अपनी एडवाइस के साथ सदर को भिजवाने की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में सिंध के सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से गवर्नर सिंध के लिए ताहाल कोई नाम भी तजवीज़ नहीं किया गया, न ही मुशावरत हुई। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना। iCube कमर चीन के हैनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया। iCube Q 2 ऑप्टिकल कैमरास से लेस है। iCube कमर 5 रोज में चांद के मदार में पहुंचकर तस्वीर भेजेगा। पाकिस्तान चांद के मदार में सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का छठा मुल्क बन गया। सैटेलाइट लॉन्च साइट पर पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा गया। iCube कमर की रवानगी पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। iCube कमर 3 से 6 माह के दौरान चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा। चांद के मौसम, जमीन और मकनातीसी मैदान से मुतालिक अहम मालूमात मिलेंगी। मिशन जनूबी कुतुब से मिट्टी के ज़र्रात और चट्टानों की तस्वीर लेगा। 7 किलो वज़नी iCube कमर की तैयारी में 2 साल लगे। iCube कमर का डेटा ट्रांसफ़र रेट 1 किलोबाइट फी सेकंड होगा। टेस्टिंग और काबिलियत के मरहले से कामयाबी से गुजरने के बाद iCube Q को चीन के चैंग 6 मिशन के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। हुकूमत ने FIA साइबर विंग की जगह नई एजेंसी NCCIA बना दी। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करेगी। नोटिफिकेशन जारी। FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के इख्तियारात खत्म कर दिए गए। FIA साइबर क्राइम्स की तमाम इंक्वायरियां, तहकीकात, असासाजात एजेंसी के सपोर्ट कर दिए गए। वफाकी हुकूमत ने NCCIA के कवानीन भी बना दिए। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत अलग से अथॉरिटी होगी। NCCIA का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। डायरेक्टर जनरल कम अज कम ग्रेड 21 और 63 साल से जायद उम्र का ना हो। एजेंसी में एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और दूसरे ओहदे जरूरी होंगे। DG को 2 साल के लिए वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। खान साहब की इस्तदाए दरख्वास्त है हमारी सेशन जज साहिबान से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, जो हमारे केसेस खान साहब के पेंडिंग है, कि उनका जैसे भी चाहो, जिस तरह भी फैसला करना चाहते हो, लेकिन काइंडली इस केस इसको मज़ीद ना डिले करे, हमारे केसेस के फैसले कर ले। हम आप पे उम्मीद करते हैं, हम आप पे एतमाद करते हैं कि आप इंसाफ के मुताबिक हमें इंसाफ दिलाएंगे। बानी PTI ने कहा है कि केसेस के जल्द फैसले किए जाएं। फैसले बर वक्त ना करना भी नाइंसाफी है। हमारे खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस नशिस्तें बहाल करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी का मुज़ाकरात के लिए पैगाम आया, ना हमने किसी को दिया। 9 मई के वाक़यात की शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। असद कैसर ने कहा, 9 मई एक ड्रामा था। अवाम ने 9 मई का ड्रामा 8 फरवरी को ज़मी बोस कर दिया। जो 9 मई में मुलविस हैं उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। KP के हुकूमत को फंड नहीं मिल रहे। KP के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में मौका नहीं मिल रहा। पंजाब में किसानों का बुरा हाल है। ये हुकूमत की नाकामी है। इन्होंने इजाफी गंदम मंगवाई और किसान का नुकसान किया। नैब गंदम खरीदारी की इंक्वायरी करे। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं। हम कराची भी जाएंगे। गजा में काबिल सेहूनी अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। नसरात, दीरुल बलाह और खान यूनस के अतराफ में हमले। 4 बच्चों समेत 26 फ़लस्तीनी शहीद, 51 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 34,596 हो गई। 77,816 जख्मी। अल-क़िसाम ब्रिगेड्स के जवाबी वार जनूबी लबनान से हमला करके इजरायली तंसीबात को निशाना बनाया। इस्माइल हानिया का मिस्ट्री इंटेलिजेंस चीफ अब्बास कामिल से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल के हमलों के खात्मे के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबराह विलियम ब्रंस और हमास का वफ़द मुज़ाकरात के लिए मिस्र पहुँच गया। बातचीत में मिस्री और कतरी हुक्काम भी शरीक होंगे।